एक आदमी पत्थरों को काटने का काम करता था, लेकिन वह खुद से खुश नहीं था। उसे लगता था ये काम बहुत ही निचले दर्जे का है और वह इससे भी बेहतर कुछ कर सकता है। उसने पत्थरों को काटने का काम बंद कर दिया और जॉब खोजने के लिए निकल पड़ा। एक दिन वह जॉब के सिलसिले में एक बिजनेसमैन से मिलने गया। वहाँ उसने एक बिजनेसमैन का घर देखा। घर देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि काश वह भी एक अमीर बिजनेसमैन बन पाता और उसके पास भी इतना ही बड़ा बंगला होता। ईश्वर ने उसकी सुन ली और उसे एक व्यापारी बना दिया। दिन बीतते गए और एक दिन राजा का मंत्री राज्य में घूम रहा था। उसने देखा कि राजा का एक मंत्री दूसरे बिजनेसमैन के घर आ रहा है। उसके घर पहुंचने पर व्यापारी बहुत डर गया और वह मंत्री के आगे घुटने के बल झुक गया। मंत्री कितना शक्तिशाली है, उसने सोचा कि काश भगवान मुझे भी एक मंत्री बना देता, और ईश्वर ने एक बार फिर से उसकी सुन ली और उसे मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद उसे लगातार राज्य के दौरे करने पड़ते। एक दिन बड़ी दोपहरी में जब सूर्य देवता अपनी पूरी गर्मी के साथ चमक रहे थे, तब मंत्री बने आदमी को लगा कि सूर्य देवता ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसने सूर्य देवता बनने की इच्छा की। ईश्वर ने उसे सूर्य देवता भी बना दिया। सूर्य देवता बनने के बाद उसने महसूस किया कि बादल सूर्य देवता की किरण को रोक देते हैं। उसे लगा कि बादल बनकर वह ज़्यादा खुश होगा और ईश्वर ने उसे बादल बना दिया। तब उसने सोचा कि हवा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये बादल को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और आंधी घरों को भी गिरा सकती है, लेकिन पर्वत को हिला भी नहीं सकती। आदमी ने सोचा, काश मैं पर्वत होता जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और ईश्वर ने उसे पर्वत बना दिया। फिर एक दिन पर्वत ने देखा हथौड़ा और छेनी लिए एक पत्थरों को तराशने वाला व्यक्ति पर्वत की तरफ चला आ रहा था। शायद वो उसी पर्वत पर मौजूद पत्थरों को अपनी छेनी और हथौड़े से तोड़ने आ रहा था। तब उसने पुनः भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं जैसे पहले था वैसा ही बना दीजिए, मैं उसमें ही खुश रह लूँगा। अर्थात एक संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी व्यक्ति होता है। कहा भी गया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, सुखी रहने का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।